स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सुनील श्रीवास्तव, लखनऊ मंच न्यूज से। आज यह मामला इस समय मनुस्मृति और संविधान पर आए दिन लगातार बहसबाजी चल रही है। इसी को लेकर के मैं आज सामाजिक संगठन को चलाने वाले हरिराम चौबे जी से भी पूछता हूं कि यह जो समाज में इस समय व्याप्त है, कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है, इनकी क्या राय है। मैं इनसे भी इसी बात पर पूछता हूं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से संविधान और मनुस्मृति पे भांत के लोगों का बयानबाजी है, उस पर क्या आपका कहना है और क्या सच्चाई है? ये अपना आप भी इस पर प्रश्न डालें, क्या करना है जी इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है और आप ये पूछने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि जो जिस समय विवाद चल रहा है मनुस्मृति और संविधान के ऊपर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा विवाद 1871 के बाद आया है। जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए एक आप चर्चित अंग्रेज़ों का फ्रेज सुनते हैं कि डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल के आधार पर उन्होंने हमारे यहाँ जो जाति प्रथा का उतना उद्गम नहीं था, वर्ण व्यवस्था का था, वो जो है सेंसेक्स कराए 1871 में। उस समय हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, भारतीयों को तोड़ने के लिए कोई तेली, कोई कुर्मी, इस तरह के जातियों का सेंसेक्स करा करके उसको उभार किया। और दूसरी बात, जब आज़ादी के बाद हमारे यहाँ संविधान बना, वैसे तो ये संविधान जो है अमेरिका और यूरोप के अनुसार ही बनाया गया, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा संविधान है, हमारे लोग थे। लेकिन उस संविधान के निर्माण में कौन था? ब्रिटिश प्रस्थ लोग थे। ये मैं खुल करके कहूँगा। क्यों कि जो संविधान बना है ये 10 देशों का निचोड़, यानी कि 10 देशों का ये नकल करके बना है। चाहे यूके हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, जापान हो, इन देशों से ये जो है संकलन करके बना है। और साफ अगर शब्दों में आप सुनना चाहते हैं तो 1935 में जो अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर राज्य करने के लिए जो अपना नियम कानून बनाया था, वही सारा का सारा जो है अपने संविधान में लिया गया। कोई संविधान बनाया और कोई बिगाड़ा नहीं, यही बना। दूसरी बात कि आज भारत के अंदर में जिस तरह से भारतीय संविधान की बातें होती है और मनुस्मृति पर जो कुठाराघात किया जाता है, नाना प्रकार के जो विवादित बयान दिया जा रहा है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, चाहे विदेशों के संविधान के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहला संविधान और सबसे योग्य संविधान मनुस्मृति है। उसके बराबर कोई संविधान नहीं है। कारण कि आज कई देशों में मनुस्मृति पढ़ाया जाता है और उसके आधार पर वहाँ पर कार्य होता है। क्या हमारे लोगों को पता है जो मनुस्मृति के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी करते हैं? अगर मान लीजिए कि हमने जो संविधान बनाया 10 देशों का निचोड़ लिया, लेकिन वो 10 देश अगर संविधान बनाया है तो कहाँ से अध्ययन किया है, कहाँ से समीक्षा? तो उसमें लिखा है, चाहे मैक्स मुलर हो या अन्य इस तरह के जितने भी दार्शनिक है, चाहे संविधान के ज्ञाता है, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला संविधान जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है और सटीक उसमें वर्णन है संवैधानिक महत्ता का, वो संविधान मनुस्मृति है। और हमारे यहाँ मनुस्मृति को अपमानित किया जाता है। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मनुस्मृति पर उंगली उठाने के पहले आप
उसको पढ़िए, उसके बाद ये कहिए। एक तत्कालिक घटना है राजस्थान का। क्या यह लगता है आपको कि मनुस्मृति को पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ उस पर जो लोग कुछ बताते हैं उसी को लेकर के लोग राजनीति में सिर्फ बहस करते हैं? मनुस्मृति को पढ़ने वाले कितने परसेंट लोग होंगे? मनुस्मृति कौन कौन लिखा है? इस तरह से भारतीय संविधान में 22 चैप्टर हैं और मनुस्मृति में 12 चैप्टर हैं। लेकिन मनुस्मृति कई लोगों ने लिखा है जिसके अंदर विवाद पैदा हुआ है। अब्दुल कलाम आज़ाद भी मनुस्मृति का सारांश थोड़ा लिखे हैं, चाणक्य का भी लिखा है, अन्य जो लेखक है ये भी लिखे हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि राजस्थान में मनु महाराज की प्रतिमा स्थापित थी, जिसको हटाने के लिए एक रिट दायर किया गया था, जिसमें कि वहाँ के हाई कोर्ट ने तत्काल मनु महाराज के फोटो को हटाने का निर्देश दिया। और जब वास्तविक मनुस्मृति जब उनके सामने रखी गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये टूटेगा नहीं, हटेगा नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में मनु का फोटो लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा संविधान कहीं नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुस्मृति पर टिक्का टिप्पणी करने के पहले उसका अध्ययन करो। कई तरह के विवाद जो है, आप ये भी सुने होंगे कि मैक्स मुलर और विलियम हंटर के द्वारा जो हमारे धर्म ग्रंथों, चाहे इस तरह से मनुस्मृति में जो विकृतियाँ पैदा की गई थी, यहाँ पर देश को अस्थिर करने के लिए आज वही मनुस्मृति के माध्यम से वही पढ़ करके विकृति वाला जो है इस तरह से मनुस्मृति पर टिक्का टिप्पणी लगाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि मनुस्मृति वो संविधान है दुनिया का जिसमें कि सबसे उच्च वर्ग जो कहा जाता है ब्राह्मण, अगर कोई गलत कार्य करता है, अगर शूद्र का वर्ण का है तो उससे दुगना सजा उसको देना चाहिए। बाकी भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि मनुस्मृति पर टिक्का टिप्पणी करने के पहले उसका अध्ययन करिए, वास्तविक मनुस्मृति का। जो ये अन्य जो देशद्रोही हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो अमेरिका और यूरोप के इशारे पर जो यहाँ पर अनर्गल प्रलाप पलटाते हैं, उनकी बातों को छोड़ करके वास्तविक मनुस्मृति का अध्ययन करने के बाद ही मनुस्मृति पर टिक्का टिप्पणी करें। भारतीय संविधान का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो मनुस्मृति में है वो भारतीय संविधान का नहीं है। और जो 10 देशों का जो निचोड़ लिया गया है उसमें वहाँ के विद्वानों ने कहा है कि हमारे यहाँ का जो भी संविधान वगैरह बना है वो मनुस्मृति से ही 50% ग्रहण किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि मनुस्मृति पर टिक्का टिप्पणी छोड़ो और वास्तविक अध्ययन करो, और उससे बढ़िया कोई संविधान पृथ्वी पर नहीं है। ये बात है संविधान को लेकर के हरिराम चौबे जी ने कहा कि मनुस्मृति को अगर कोई पढ़ लेगा तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। इसी के साथ मैं लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल से सुनील श्रीवास्तव आप लोगों को स्वागत करता है, और आप लोग इस न्यूज़ को ज़रूर देखें और समझें कि मनुस्मृति ज़रूर पढ़ें और उससे आप भी ज्ञान लें और इस तरीके के विवादित बयानों पर ना जाएं।